Hello everyone. Today's topic is change of state. चेंज ऑफ स्टेट क्या है? कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, कोई भी हमारे पास मैटर है, हम जानते हैं कि उसकी जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, वो या तो सॉलिड फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है या फिर आपका गैसेस फॉर्म में होता है। लेकिन जब वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर क्या होता है? हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र होने की वजह से ही किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मटेरियल की स्टेट चेंज होती है। ठीक है, तो देखें, नॉर्मली मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अ चेंज फ्रॉम वन ऑफ दीज स्टेट्स टू अनदर कैन बी डन. These changes take place when there is exchange of heat between the substance and its surrounding. हम जानते हैं कि कोई भी मैटर है वो एग्जिस्ट करता है थ्री स्टेट्स में ही, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस। ठीक है, जब हम उसकी स्टेट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करते हैं उस मैटर की, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका हीट का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से वो जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट चेंज होती है। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, कन्वर्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग. एंड दैट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्यूजन. और कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं हम फ्यूजन. आगे देखिए, मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस को एग्जिस्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. वो टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, दोनों दोनों स्टेट से, सॉलिड भी और लिक्विड भी, उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस. ये जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी सब्सटेंस का, ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि वो जो सब्सटेंस है वो किस टाइप का है. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर. और ये आपका प्रेशर पर भी डिपेंड करता है. ठीक है ना. तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट भी एग्जिस्ट करती है और सॉलिड स्टेट भी एग्जिस्ट करती है. जैसे कि आपका हम आइस की बात करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है, यानी कि पानी पानी की सॉलिड फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड स्टेट भी क्या करती है? उसकी एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड द वेपर स्टेट ऑफ द सब्सटेंस को एग्जिस्ट. यानी वो टेम्परेचर जहाँ पर किसी सब्सटेंस की लिक्विड और वेपर स्टेट क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. जैसे वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है आपका? 100 डिग्री सेल्सियस होता है. तो इस टेम्परेचर पर अगर वाटर जो है वेपर स्टेट में है तो वेपर स्टेट भी एग्जिस्ट करेगी, अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड स्टेट भी एग्जिस्ट करेगी. ओके, इसके बाद जो है, अगर हम 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाएगा? लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा. ठीक है ना. और अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से कम करते हैं टेम्परेचर, तो जो वेपर स्टेट में है वाटर, वो क्या आएगा? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्लिमेशन. अब देखें सब्लिमेशन क्या होता है. इट इज़ द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. ये क्या है आपका? इसमें ये इस प्रकार का चेंज है जिसमें कोई सॉलिड जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है आपका? डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जा रहा है आपका? वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है. ठीक है ना. तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे हम सब्लिमेशन बोलेंगे. द सब्सटेंस शोइंग सब्लिमेशन आर कॉल्ड सब्लाइम. जो सब्सटेंस आपका सब्लिमेशन शो करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? सब्लाइम बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्राई आइस. ठीक है, ड्राई आइस क्या होता है आपका? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है और या फिर आयोडीन जो है, ये क्या करती हैं? आपका सीधे सीधे आपका सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं. इन दिस प्रोसेस बोथ सॉलिड स्टेट एंड गैसेस स्टेट को एग्जिस्ट. इसमें क्या होते हैं आपका? दोनों स्टेट, यानी कौन कौन सी? सॉलिड और गैसेस दोनों स्टेट क्या करती हैं? को एग्जिस्ट करती हैं. यानी दोनों ही एग्जिस्टेंस, दोनों ही स्टेट का एग्जिस्टेंस इसमें होता है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लेटेंट हीट.
लेटेंट हीट किसे कहते हैं? देखें, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस। क्या कह रहे हैं? द अमाउंट ऑफ हीट, हीट का वो अमाउंट जिसकी हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, कि हम उसकी स्टेट को चेंज करें लेकिन उसके टेम्परेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना? यानी हीट का वो अमाउंट जिसकी हेल्प से हम किसी सब्सटेंस की एक स्टेट से हम उसको दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा आपका, वो अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है ना? वो कांस्टेंट रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इस हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट इज कॉल्ड द हीट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, melting or vaporization. When heat is provided to a solid or liquid, the temperature of the given substance may not increase. Instead, it may change from one state to another. Latent heat क्या है आपका? इसको हम बोलते हैं आपका हीट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है? यानी किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है? मेल्टिंग और वेपोराइजेशन, मेल्टिंग तो हम जानते हैं आपका, और वेपोराइजेशन क्या है आपका, कि कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है आपका, वेपर में कन्वर्ट होता है। व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड टू अ सॉलिड और लिक्विड, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी सॉलिड को या लिक्विड को, द टेम्परेचर ऑफ द गिवन सब्सटेंस मे नॉट इंक्रीज, तो जो सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इंस्टेड इट में चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जब वो क्या हो आपका, जबकि उसकी जो स्टेट है वो क्या हो रही है, एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ मास m इज गिवन बाई, वो हीट जिसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी सब्सटेंस के मास m को चेंज करने में, उसकी स्टेट को चेंज करने में, वो कितनी होती है, Q इक्वल टू एम एल। यहाँ पर जो L है, L को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है ना? द लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ चेंज ऑफ स्टेट एंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। ये जो लेटेंट हीट L है, ये डिपेंड करती है कि हम कौन सी स्टेट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना? लिक्विड से सॉलिड में कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में कर रहे हैं, या फिर हम सॉलिड से गैस में कर रहे हैं, कौन सा चेंज हो रहा है वहाँ पर। ठीक है ना? स्टेट में। और इसके साथ साथ जो हम सब्सटेंस हमने जो लिया है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन दोनों चीज़ों पर लेटेंट हीट क्या करती है आपका, डिपेंड करती है। लेटेंट हीट की एसआई यूनिट होती है आपका जूल पर किलोग्राम, सीडीएस यूनिट होती है आपका कैलोरी पर ग्राम, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका L2T-2। ठीक है ना? L2 और T-2, ये इसका क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। इट इज डिनोटेड बाई LF। हमसे कह रहे हैं कि हीट का वो अमाउंट जिसकी हमें ज़रूरत होती है किसी सब्सटेंस के यूनिट मास को सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है ना? कोई हमारे पास सब्सटेंस है जिसका यूनिट मास है, ये जो सब्सटेंस है सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है ना? तो ये इसको क्या किया जा रहा है आपका, सॉलिड फॉर्म से आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है यूनिट मास को। तो हमें जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उस हीट को ही हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलेंगे। इसको हम LF से डिनोट करते हैं। ठीक है? इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर at its boiling point is called latent heat of vaporization or latent heat of boiling. It is denoted by LV। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि किसी कोई सब्सटेंस है जिसका यूनिट मास लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म से जब हम उसको क्या करेंगे आपका, लिक्विड फॉर्म से उसको हम चेंज करेंगे किस में, जब हम उसको चेंज करेंगे वेपर स्टेट में या फिर हम गैसेस स्टेट में उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो हमें जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी हम उस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।